नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध को आज 1 महीना हो गया है। आज के दिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ लीडरों की मौत हो गई थी। अमेरिका का मकसद खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में रिजीम चेंज करना था, मगर युद्ध के 1 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रंप के कुछ उद्देश्य अधूरे रह गए हैं और जंग अभी भी जारी है। वैसे कहते हैं, युद्ध को रोकना युद्ध शुरू करने जितना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उनकी ईरान से बात हुई, जो बहुत अच्छी रही। ट्रंप की ओर से ईरान को 15 बिंदुओं वाला समझौता कार्यक्रम भी भेजा गया है, लेकिन ईरानी सत्ता ने इसे नकार दिया है। ऐसे में असल समस्या है दोनों पक्षों के बीच बिल्कुल भरोसा ना होना और बिना भरोसे के कोई नतीजा निकलना मुमकिन नहीं होता। वैसे ताजा जानकारी यह है कि युद्ध में अब यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है, जो ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इस तरह का पहला हमला है। तो जंग के 1 महीने हुए पूरे, किसने क्या पाया, क्या खोया, क्या है ताजा हालात और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जंग के 1 महीने हो गए हैं लगभग, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? अभी आप ताजा माहौल को देखते हुए क्या कहेंगे कि ये जंग किस और होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब एक ऐसी रिपोर्ट से आ रही है जो अमेरिका में आज प्रकाशित हुई जी। और उस रिपोर्ट के मुताबिक जब इजराइल की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से ईरान के ऊपर ऑलरेडी 3 महीने पहले एक हमला हुआ था, उसका असेसमेंट लिया जा रहा था और ये अमेरिकी सरकार को ये कन्विंस किया गया कि वहां जनता सड़कों पे आने को तैयार है। और उसके बाद पेंटागन को यह कहा गया कि आप एक प्रॉपर वॉर प्लान बताएं कि हमला करेंगे, कब तक रहेगा, क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो 2 सिनेरियो, एक सिनेरियो ये कि अगर हम लोग हिट कर देते हैं हर जगह, लीडरशिप को खत्म कर देते हैं, जनता बाहर आ जाएगी, तो 5-7 दिन में ये मामला निपट जाएगा। और अगर वहां पर रिजीम नहीं बदला तो फिर क्या होगा? तो पेंटागन की रिपोर्ट ने बताया कि ये युद्ध 18 महीने चलेगी। सीधे सीधे नेस्तनाबूद करने के लिए ईरान को 18 महीने की आवश्यकता होगी और कम से कम 2 लाख ट्रुप्स हमें ईरान के खिलाफ लगाना पड़ेगा। अब 2 लाख ट्रुप्स लगाना पड़ेगा और उसमें यह भी कहा गया कि कम से कम 10,000 से ज्यादा हमारे सैनिकों की मौत होगी। लेकिन उस रिपोर्ट का जो लब्बो-लुभाव था कि हाई स्टेक और हाई डिविडेंड, कि ये खतरा तो बहुत तगड़ा है, लेकिन हम अगर जीत गए तो इससे जो हमारा मुनाफा होगा वो उस घाटे से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर आपने कब्जा कर लिया तो आप ये समझिए कि दुनिया के ऑयल बिजनेस के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो ये तो है बिजनेसमैन, खतरा को भूल गए, मुनाफा क्या क्या होगा उसको देखकर आव न देखा ताव और घुस गए। पहला झटका वहीं लगा कि जनता जो है निकल नहीं पाई, जनता नहीं निकली। अब ये लंबा चल रहा है। अब मसला क्या है? मसला बहुत ही सिंपल है। 18 महीने आप युद्ध करोगे, 2 लाख सैनिक चाहिए और उसमें 10,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान वहां फेल हुआ कि ये जो 2 लाख लोग आएंगे, 2 लाख सैनिकों की जो आवश्यकता होगी, वो सब अमेरिकन नहीं होंगे। वॉट ही मिसकैलकुलेटेड
कि इसमें नाटो देश से भी सैनिक आएंगे। ये जो खाड़ी के जो मुल्क हैं, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, इन देशों से भी सैनिक आएंगे और पाकिस्तान से भी सैनिक आएंगे। तो ये बिजनेसमैन की तरह कि भाई हमें कुछ लोगों को भेजना होगा, हम अपने बड़े बड़े युद्धपोतों को भेज करके घेराबंदी कर देंगे और लड़ाई जो है बाकी लोग करेंगे, कुछ हमारे मरेंगे, लेकिन ज्यादातर जो है नाटो और ये जो जीसीसी है और ये जो पाकिस्तान है उसके लोग मारे जाएंगे। ये इनका प्लान था, धरा का धरा रह गया। अब वो ये कह रहे हैं कि उतार भी रहे हैं और बातचीत की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब पहला सिनेरियो खत्म हो गया, अब दूसरा सिनेरियो आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं शुरू से कह रहा हूं एक बात, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन को पहली बार एक ऐसा दुश्मन मिला है जो उनके आईक्यू से कहीं ज्यादा आईक्यू रखता है, और इसलिए जिस तरीके से इसने फंसा दिया, अभी देखिए 10 दिन का आपने मोहलत दिया, इजराइल ने आज फिर मार दिया। तेहरान में धूं धूं चल रहा है और उनका जो न्यूक्लियर शहर है उसके ऊपर आज बॉम्बार्डमेंट हुआ है। वो तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो कोई रेडिएशन नहीं निकल रहा है, लेकिन आप उस तरह की चीजें के ऊपर हमला कर रहे हैं। वाटर प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ है, आज वाटर प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ है, स्टील कंपनी के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला हुआ है आज। तो युद्ध तो और भी इंटेंसिफाई हो रहा है। लेकिन सर युद्ध तो और तेजी से बढ़ रहा है, खतरनाक हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बार बार कहते हैं कि नहीं हमने कम कर दिया है, 10 दिन का मोहलत दे रहे हैं, इस तरह की बातें क्या ये किसको गुमराह कर रहे हैं? देखिए, उनके ट्रुप्स वहां पहुंच नहीं रहे। हाँ, वो टाइम बाय कर रहे हैं कि वो पूरी तरीके से अपने ट्रुप्स को जो है, और ये नाटो ने मना कर दिया तो इसलिए नाटो को गाली दे रहे हैं कि कायर हैं तो ये हैं तो वो हैं। पाकिस्तान इसलिए फड़फड़ा रहा है कि पाकिस्तान को कहा जाएगा कि भाई अपना सैनिक भेजो। अब आज दूसरी खबर एक और आई, कम से कम 3-4 अमेरिकन बेस के ऊपर कई सारे जो आपके जो हवाई जहाज रखे हुए थे उसको ईरान ने तबाह कर दिया जी। मतलब ये कि ईरान पीछे नहीं कर रहा, पीछे बैकआउट नहीं कर रहा। और एक जानकारी ये भी आई कि अभी तक उसने सिर्फ 30% अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, 70% अभी रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये लड़ाई आगे चलेगी, आगे चलेगी। आज फिर यूएई के ऊपर आपने मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन इन सब के अलावा एक और बड़ी बात हो गई और अमेरिका की हालत खराब है। आपने वहां शुरू किया तो इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, अब हिजबुल्लाह की तरफ एक नया फ्रंट खुल गया। आज बड़ी खबर यह आई कि हूती विद्रोहियों ने जो यमन में है जी, उन्होंने बकायदा मिसाइल मारा है। भाई वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास मिसाइल कहां से आ रहा है? इसका मतलब ईरान ने वहां मिसाइल पहुंचा दिया, अब अलग तरीके से वहां पर अटैक हो रहा है। लेकिन इन सब के अलावा एक मैप जरा सा आप देखिए, इस मैप के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब होने जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप वाकिफ हैं, जो ईरान के कब्जे में है, जहां सारे जो पर्शियन गल्फ के अंदर जो है वो सारा का सारा जो है वो फंसा हुआ है। अब एक और जो हूती ने जो आज धमकी दी है, उसने कहा है कि रेड सी भी बंद कर देंगे। अब मैप में देखिए कि आपको सऊदी अरब नजर आ रहा है और ईस्टर्न साइड उसके जो है वो पर्शियन गल्फ है और इधर रेड सी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये जो रेड सी से जो पूरे यूरोप से जो जहाज आ रहा है, जैसे हिंदुस्तान जो रूस से जो जहाज आ रहा है वो सब रेड सी से, पूरा यूरोप जो माल जाता है, यूरोप से माल जो आता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, जापान हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ये रेड सी के जरिए आता है। और वहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भी एक स्टेट कहलाता है स्टेट ऑफ बाब-ए-मंदब, और उस जगह पे
अब हूती कह रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन देश या जो कोई देश जो मुसलमानों को मारेगा, हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे। लीजिए, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से परेशानी थी, इससे कहीं ज्यादा बड़ी समस्या, क्योंकि यहां तो सिर्फ पेट्रोल आ रहा है ना, क्रूड ऑयल आ रहा है, इधर से तो सारी चीजें आ रही है, और हूती इस जगह पे कब्जा करके बैठने की बात कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कर दिया, और उसके बाद अब आप कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप का मन भर गया, और डायवर्जन के लिए आप कह रहे हो कि आप क्यूबा के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको बहुत ही, अगर आप लूजली कहें तो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सटक गया है, दिमाग सटक गया है, क्योंकि आपकी वजह से, देखिए, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि वहां ईरान के पेट्रोल और क्रूड ऑयल के जो और नेचुरल गैस का जो व्यापार है उसके ऊपर अपने आप को कब्जा करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करना। इजराइल लड़ रहा है क्योंकि इजराइल के साथ ये लड़ाई अलग है। इजराइल का कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई वो ये सब चीज़ों में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन इस सब में फंसे, वो उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद साफ है कि इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये जो मौलवी मौलानाओं की जो सरकार, जो रिजीम है, वो उसको बदलना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस रिजीम के साथ अभी डील करना चाह रहे हैं। फर्क समझिए, जिस रिजीम को हटाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में की, सबको मार दिया, सब कुछ खत्म हो गया, रिजीम तो इंटैक्ट है। अब जेडी वेंस को कहा जा रहा है कि अब इसी रिजीम से बात कीजिए। इसका मतलब ये प्योर एंड प्योर एक बिजनेसमैन है, ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई स्टेट्समैन नहीं है, उसको देश की और दुनिया की कोई चिंता नहीं है। दुनिया कहीं से कहीं कितनी तबाही हो रही है इकोनॉमी की, पूरी दुनिया में लोग परेशान चल रहे हैं और इनको धंधा समझ में आ रहा है। तो ये धंधेबाज व्यक्ति है। अब आपकी सरकार और आप ये कह रहे हो जेडी वेंस ईरान की उस रिजीम से निगोशिएशन करेंगे, इसका मतलब तो यही है कि आपने जो कहते हैं कि स्पिट किया उसको फिर चाट रहे हैं, यही काम रह गया है। और अगर जिस तरह का रेसिस्टेंस ईरान ने दिखाया है और जिस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो अमेरिका से कहीं आगे चल रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ये तो अपने घर के अंदर नवंबर में जो चुनाव है वो भी हारेंगे। ही विल बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट, ऐसा प्रेसिडेंट जिसके पास ना लोअर हाउस में ना अपर हाउस में इनके पास बहुमत होगी। ये एक भी फैसला लेने लायक नहीं बचेंगे अगर ये सारी चीजें वो इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 18 महीने की लड़ाई अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संघर्ष शुरू हुए 1 महीना हो गया है, इसके थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ये जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। इजराइल एक बार फिर से ईरान के अंदर कई अहम ठिकानों पर हमला किया, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी निशाना बनाया है। इस जंग में कई देश अब शामिल हो चुके हैं। ट्रंप की धमकियां हर दिन सामने आ रही हैं, तो वहीं ईरान की सरकार अमेरिका से युद्ध को अस्तित्व की लड़ाई मान रही है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध किस ओर जाता दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।